देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का किया पूजन, फिर किया नंदी के पास बैठकर प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में षोडोपचार पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने गर्भगृह के पास बैठकर जप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में किया महाकाल लोक का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक के नंदी द्वार पर पहुंचकर लोकार्पण किया। उन्होंने वहां मौजूद सभी संतों को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में षोडोपचार पूजन किया था। नितिन गडकरी ने लॉन्च की भारत की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार। इथेनॉल का विकल्प ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी कीमत 60-62 रुपये प्रति लीटर होगी, जबकि पेट्रोल की कीमत कई जगह 100 रुपये लीटर है। पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था निधन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुसलमानों को एक पत्नी के रहते दूसरी शादी से बचने को कहा, दिया कुरान का हवाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करने वाले देश को ही सभ्य देश कहा जाता है। मुसलमानों को स्वयं एक पत्नी के रहते दूसरी शादी से बचना चाहिए। नफरत भरे भाषण से हो रहा देश का माहौल खराब, इसे रोकने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नफरत भरे भाषण का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका में कहा कि वह जांच के दौरान उठाए गए कदमों सहित सभी विशेष घटनाओं का ब्यौरा दें। शीर्ष अदालत ने कहा कि शायद आपका यह कहना सही है कि नफरत भरे भाषण की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है, और उसके पास यह कहना भी सही आधार है कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। तिरंगे में अशोक चक्र की जगह 2 तलवारों और चांद। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर राष्ट्रध्वज का अपमान, बिहार का हो रहा वीडियो वायरल। मिलादुन्नबी के मौके पर बिहार के सिवान और शिवहर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया गया, वीडियो वायरल। जुलूस निकाल रही थी मुस्लिम भीड़। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार खड़गे बुधवार को भोपाल आएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव की गतिविधि बढ़ रही है। इस चुनाव के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। खड़गे मतदाताओं से संवाद करने 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ सहित 3 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय, 20 राज्यों में 17 अक्टूबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में एक अन्य सिस्टम तेजी से एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण अन्य राज्यों में एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दे दी है। हालांकि IMD अलर्ट के अनुसार दिल्ली, यूपी और मध्य भारत में जल्द ही बारिश की गतिविधियों पर विराम लगेगा। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अमेरिका के यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और स्वामित्व हासिल करने वाली कंपनी से 7,844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने के लिए वह अपनी उपचारात्मक याचिका को आगे बढ़ाएगा। एक्शन में पुलिस, हुक्का लाउंज संचालकों में हड़कंप, लगे ताले, लगातार की जा रही कार्रवाई। आला अधिकारियों पर रोज ले रहे लाउंज पर कार्रवाई के फीडबैक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुक्का लाउंज संचालकों पर कड़ी कार्रवाई के दिए थे निर्देश। जबलपुर रेलवे स्टेशन को 350 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा विश्व स्तरीय, निजी कंपनी बना रही मास्टर प्लान। जबलपुर रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति की तर्ज पर विश्वसनीय स्टेशन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरिद्वार से दबोचे गए आतंकियों का बांग्लादेश से भी है कनेक्शन, जुटाया टेरर फंड। उत्तर प्रदेश STF और उत्तराखंड STF ने हरिद्वार जिले से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने बताया कि ये संदिग्ध आतंकी गजवा हिंद आतंकी गिरोह के हैं। अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दी सरकार को चेतावनी। भर्ती सत्याग्रह कर रहे बेरोजगारों पर पुलिस की सख्ती के मामले में अब पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने सवाल उठाया। उन्होंने नौकरी की मांग करने इंदौर से भोपाल गए स्टूडेंट को घसीटकर पीटने के मामले में शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा, शिवराज सरकार के पास 2 सप्ताह का समय है, इसके बाद स्टूडेंट के इंटरव्यू और नियुक्ति भर्ती की आगे नहीं बढ़ाया गया तो वह इंदौर स्थित MPPSC मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। एकनाथ शिंदे गुट को मिला चुनाव चिन्ह, तलवार ढाल पर लड़े के चुनाव। एक तरफा जीत की उम्मीद कर रहे लोग,
19 अक्टूबर को हैरान रह जाएंगे। थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने मंगलवार को दावा किया है कि निर्वाचक मंडल के कई सदस्यों को उनके नेताओं ने निर्देश दिया है कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन करें, लेकिन गुप्त मतदान में वह आखिरकार अपने पक्ष में वोट कर सकते हैं। सोनिया गांधी के कहने पर लड़ रहा हूं चुनाव, खड़गे ने खोली कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की पोल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वे सोनिया गांधी के कहने पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। धर्मांतरण शपथ मामले में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से बौद्ध धर्मांतरण मामले में दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। राजेंद्र पाल गौतम को पुलिस ने पूछताछ के लिए पहाड़गंज थाने में बुलाया था। हालांकि उनके खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अनिल देशमुख को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ईडी की याचिका पर दखल देने से साफ मना कर दिया है और उच्चतम न्यायालय ने देशमुख को उच्च न्यायालय की तरफ से मिली राहत को बरकरार रखा है। सूचना का अधिकार लागू करने में केजरीवाल सरकार नाकाम, एलजी के पास पहुंची शिकायत। सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा सूचना का अधिकार लागू करने में नाकाम रहने की बात कही है। भारत आने की कोशिश में श्रीलंकाई नागरिक ने लगाई समुद्र में छलांग। 15 किलोमीटर तक तैरता रहा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंकाई से बड़ी संख्या में लोग भागकर भारत आने की फिराक में हैं और कई लोग इस मामले में सफल भी हो चुके हैं। यह सिलसिला अभी भी जारी है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। हिंदी में फेल होने पर सजाए मौत। टीचर ने इतना मारा कि मर गया मासूम, दर दर भटक रहा बाप। ग्रेटर नोएडा में एक स्कूल में टीचर की पिटाई से एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पर लगाया बड़ा आरोप। कहा उन्होंने सबूत नष्ट करने का प्रयास किया। एलन मस्क और ट्विटर डील के बीच अब नया विवाद खड़ा हो गया है। अब मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल पर सुरक्षा लापरवाही से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। शिवराज सरकार ने दिया एक और मौका, लेकिन जोड़ा एक नियम। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिरी डेट निकालने के बाद सरकार ने दस्तावेज अपलोड करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। इस राउंड में उन अभ्यर्थियों को भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा जिनकी भर्ती पिछले राउंड में कम नंबरों के कारण नहीं हो पाई थी। इसके लिए सभी को MP ऑनलाइन के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा। सरकार के इस ऐलान के बाद उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। HUL और गोदरेज ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत। लाइफबॉय और लक्स जैसे साबुन पर घटाए दाम। हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इन कंपनियों ने लाइफबॉय और लक्स जैसे साबुन पर दाम घटा दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कच्चे माल की कीमत में कमी आई है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। कप्तान धवन ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। पालघर लीचिंग की CBI जांच कराने की शिंदे सरकार तैयार। उद्धव ठाकरे ने कर दिया था इनकार। महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल 2020 को भीड़ ने 2 साधुओं को पीट कर मार डाला था। इस मामले में उस वक्त काफ़ी तूल पकड़ा था। अब सूबे में शिंदे गुट भाजपा की सरकार मामले की जांच CBI को सौंपने जा रही है। BCCI इलेक्शन में सौरव गांगुली रेस से बाहर। रोजर बिन्नी से लेकर जय शाह तक मैदान में उतर सकते हैं दिग्गज। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सौरव गांगुली इस रेस से बाहर बताए जा रहे हैं। दिलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।